अगर आप डाइटिंग नहीं कर पाते हैं, कोई भी डाइट प्लान अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं और एक्सरसाइज करने का आपके पास टाइम नहीं है, या फिर अगर आपका रूटीन नहीं बन रहा है, तो भी बड़े आराम से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। जी हाँ, मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी जो अगर आपने अच्छे से फॉलो कर ली ना, तो डेफिनेटली आप अपना वजन कम कर पाएंगे। और ये बात मैं आपसे ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ जो एक्चुअली में लोगों ने की हैं और उन्होंने अपना अच्छा खासा वेट लॉस किया है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको डाइटिंग करना ज़्यादा मुश्किल लगता है या आपको डेली एक्सरसाइज करना ज़्यादा मुश्किल लगता है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपके डाइटिंग के इश्यूज़ ज़्यादा हैं या एक्सरसाइज वाले इश्यूज़ ज़्यादा हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि कैसे आप कर सकते हो बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज के। सबसे पहली चीज़ तो डाइटिंग का मतलब, अगर आपको ये लगता है कि हम डाइट पे आ जाएंगे तो हमारे समोसे, पकौड़े या हम पराठा जो खाते हैं या चावल, चाय, ऐसी बेसिक सी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो देखो ये ऐसा नहीं होता है। डाइटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप चावल छोड़ दो, चाय छोड़ दो, रोटी छोड़ दो। मैंने तो अपने चैनल पे ये डाइट प्लान भी अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप रोटी खा के कैसे वजन घटा सकते हो, और ये डाइट प्लान भी अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि चावल खा के कैसे अपना वजन घटा सकते हो। यानी कि राइस डाइट प्लान, रोटी डाइट प्लान दोनों मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, और इससे लोगों को फायदा भी हुआ है। अगर आप इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन को जाके देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि रोटी और चावल खा के भी लोग अपना वजन कम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। यानी कि रोटी चावल तो आपको छोड़ना नहीं है। और रही बात चाय की, तो चाय में कितनी कैलोरीज होती है? सिर्फ 40 से 50 कैलोरी। 40 से 50 कैलोरी एक्स्ट्रा लेके तो आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। वजन फिर बढ़ क्यों रहा है, किन चीज़ों पर काम करना है, उसके बारे में बात करते हैं। वजन हमारा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हम सिर्फ कार्ब्स ले रहे हैं। कार्ब्स का क्या काम होता है? कार्ब्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है। अब जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना तो वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, और जो ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं वो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती जाती हैं। स्टोर क्यों होती हैं? स्टोर होती हैं फ्यूचर के लिए। अगर कभी ऐसा है कि आपको 1 टाइम 2 टाइम खाना ना मिले, तो आपकी बॉडी में वो सोर्स ऑफ एनर्जी रहे, जो हमारे शरीर में जमा फैट है उसको हमारा शरीर उस टाइम पे यूज़ कर ले एनर्जी के लिए। इसलिए हमारा जो शरीर है वो उस एनर्जी को स्टोर करता है। अब आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला, या तो आपने जो भी कैलोरीज ली हैं इनको आप एक्सरसाइज करके बर्न कर दो, या फिर आप उतनी ही कैलोरी लो जितनी की रिक्वायरमेंट है आपके शरीर को। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लोगे तो वो आपकी बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर होती जाएगी। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको उतनी ही कैलोरीज लेनी है जितने की ज़रूरत है, और वो कैलोरीज आपको ऐसी चीज़ों से लेनी है जिनमें न्यूट्रिशन अच्छा हो। जैसे आप बजाय पराठा खाने के आप चीला खाइए, आप दालों के चीले खाइए, जैसे मूंग दाल का चीला, चना दाल का चीला, बेसन का चीला। इनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, इंस्टेड कि आप एक गेहूं के आटे का पराठा खा रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट ये आपको छोटा सा स्विच करना है, पराठे की जगह चीला लेना है, दैट्स इट। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी खाना प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल ना करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रोटी खाते हो जिसमें आपने घी नहीं लगाया हुआ है, बिना घी की अगर आप रोटी खाते हो, तो इससे लगभग आपकी 80 कैलोरीज आती हैं। वहीं अगर आप इस रोटी के ऊपर 1 चम्मच घी अप्लाई कर देते हो या तेल अगर आप लगा लेते हो, किसी भी तरीके का अगर आप फैट इसके ऊपर यूज़ कर रहे हो, तो सीधे सीधे आपकी 40 से 45 कैलोरीज इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी 1 चम्मच घी तेल में उतनी कैलोरीज आ गई जितनी कि आप 1 कप चाय से ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको अपनी कैलोरीज का इंटेक कम करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो बिना किसी डाइटिंग के आप आराम से अपना वेट लॉस कर लोगे। दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है खाने पीने से रिगार्डिंग, कि आपको अपने खाने में सलाद और सब्जियों को ज़्यादा ऐड करना है। अब आप बोलोगे हम तो डेली सब्जी खाते हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है। अब मैं इसका सही तरीका आपको समझाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सलाद के बारे में। हम लोग सलाद के लिए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं
कि जब हम सलाद खाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्लेट में सलाद कट करके रख लेते हैं और घर में जो भी मेंबर हैं आपके, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी मेंबर आपके घर में हैं, सब उसमें से थोड़ा थोड़ा सलाद या ऐसे हम उस सलाद को खाते हैं अपने खाने के साथ, जबकि ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका ये है कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो पहले तो आप भरपूर मात्रा में सलाद खाओ। जैसे अगर आप खीरे खा रहे हो तो कम से कम 2 खीरे आप ज़रूर खाइए। अगर आप मल्टीपल चीज़ें अपने सलाद में ले रहे हो, जैसे कि आप गाजर भी ले रहे हो, मूली भी ले रहे हो, कच्चा प्याज भी ले रहे हो, खीरे भी ले रहे हो, बीटरूट भी ले रहे हो, तो सबका थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी रखिए, लेकिन कम से कम आप 50 से 100 ग्राम सलाद ज़रूर खाइए, ठीक है। और ये आपको अपने खाने से पहले खाना है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला, एक तो आप सही अमाउंट में सलाद खा पाओगे, दूसरा आप खाना कम खाओगे, क्योंकि जब आप सलाद खाओगे ना तो सलाद खाते खाते ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि हमारा जो पेट है वो भर गया, आप ज़्यादा खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने से बच जाओगे। तो इसलिए ये आपको एक स्विच करना है कि सलाद आपको पहले खाना है और फिर आपको अपना खाना खाना है। दूसरा चेंज जो मैंने आपको बताया था सब्जी के बारे में, हम लोग क्या करते हैं, सब्ज़ी तो हम खाते हैं लेकिन सब्ज़ी को इस तरह से कुक करते हैं कि उसका पूरा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है और फिर वो जो सब्ज़ी है ना वो न्यूट्रिशन डेंस ना होकर सिर्फ कैलोरी डेंस बचती है। बहुत सारे घी और तेल का इस्तेमाल करते हैं। आलू बनाते हैं तो दम आलू बनाएंगे, उसको तल के बना देंगे। लौकी बनाएंगे तो लौकी ना बना के उसके कोफ्ते बना देंगे। इस तरीके की जो चीज़ें करते हैं ना हम, आलू को अगर आप उबला हुआ खाओगे तो फ़ायदेमंद है, वहीं उस आलू को अगर तल के उसका पराठा अगर आप बना दोगे तो वो कैलोरी डेंस हो जाएगा, न्यूट्रिशन आलू का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप सब्जियों को ऐसे खाओ जिससे कि उसका न्यूट्रिशन उसमें बचा रहे और कैलोरीज उसमें कम से कम हो। जैसे अगर आप लौकी की सब्जी बना रहे हो या तुरई बना रहे हो या भिंडी बना रहे हो, इवन आप आलू की सब्जी बना रहे हो, तो कम से कम घी या तेल का इस्तेमाल करके, यानी जिसमें आपका जीरा चटक जाए, आपका तड़का तैयार हो जाए, सिर्फ उतना ही घी या तेल इस्तेमाल कीजिए। ये जो हमारे खाने वाला चमचा होता है ना, उससे आप तेल मीज़र मत करो, जो हमारे खाने वाली चम्मच होती है उससे आप तेल मीज़र करिए और उसमें आप खाना बनाइए। इस तरीके से अगर आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें करेंगे ना तो बड़े आराम से आप अपना वेट लॉस कर लेंगे। अब आते हैं बात हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। देखो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हो तो चलेगा। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना ज़रूरी है या डेली आप 1 घंटा मैट बिछा के उस पर एक्सरसाइज करें ही करें। अगर उतना सब कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपके घर के काम हैं उन्हें आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अपने घर में अगर सीढ़ियाँ हैं तो उनको चढ़ने उतरने की आदत लगाइए। घर की साफ़ सफाई आप खुद से कीजिए। और आप एक बार ये ज़रूर देखो कि कितना देर आप सिर्फ सोफे या बेड पे बैठ के या लेट के अपना टाइम निकाल रहे हो। अगर ज़्यादातर टाइम आपका सोफे पे बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे या लेटे लेटे इस तरह से अगर आपका निकल रहा है तो ये आपके वजन को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि बैठने से, सोने से हमारी कैलोरीज नहीं बर्न होती। वहीं उतना देर अगर आप चल रहे हो, चाहे घर में ही अगर आप वॉकिंग कर रहे हो या अपना घर का कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो जिसमें आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, ऐसा अगर आप करोगे तो ये आपकी कैलोरी को बर्न करने में आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से छोटे छोटे से स्विच आपको करने हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी पैकेट वाला खाना आप खाना अवॉइड करिए, खासकर जो रेडी टू ईट आइटम है, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, कुकीज़ हैं, जहाँ पैकेट खोला और खा लिया। क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग सोच रहे हो कि पैकेट में तो बादाम भी आते हैं, काजू भी आते हैं, आटा भी पैकेट में आता है। देखो, वो रेडी टू ईट आइटम नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप आटा खोलोगे और उसको खाने लगोगे, उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। काजू बादाम जिस फॉर्म में हमें पैकेट के अंदर मिलते हैं वो उनकी ऑर्गेनिक फॉर्म है, लेकिन चिप्स हमें जिस फॉर्म में पैकेट के अंदर मिलते हैं वो उनकी ऑर्गेनिक फॉर्म नहीं है, उनको प्रोसेस किया गया है। यानी कोई भी प्रोसेस चीज़ रेडी टू ईट की फॉर्म में अगर आपको मिल रही है पैकेट में तो वो आपको नहीं लेना है। ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर आपको मिल रही है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप फॉलो करो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं अपने कई सारे क्लाइंट को यही गाइड करती हूँ कि आप ये चीज़ें फॉलो करो अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे हो या वर्कआउट अगर आप नहीं कर पा रहे हो। एंड उनमें से बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करके अपना काफ़ी वेट लॉस किया है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।